तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 21 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में 985 किलोमीटर रेंज के लिए एक नोटाम वार्निंग जारी की गई है। सीधी सरल रेखा में है और देखने भर से लगता है कि यहां पर किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। अब कल ही के दिन भारत द्वारा एक्चुअली एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है और ये मिसाइल का परीक्षण कंडक्ट किया गया है भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन वगैरह करती है, देख रेख उसी के हवाले है। तो इनके द्वारा एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। अब अगर प्रेस रिलीज की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रेंज या फिर किसी मिसाइल का नाम आपको देखने सुनने के लिए नहीं मिलता। केवल इतना कहा गया है कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक परीक्षण किया गया है, जो कि एक नए वेरिएंट की मिसाइल थी जिसे स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा टेस्ट फायर किया गया था और इसको टेस्ट करने के पीछे उद्देश्य था इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इसके कमांड संबंधित सारी चीजों और टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करना। कहने का मतलब एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई डीआरडीओ द्वारा, जिसके पहले भी हम लोग परीक्षण कर चुके होंगे। उसी मिसाइल का परीक्षण किया गया स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा। अब स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड द्वारा ये जो परीक्षण किया गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये मिसाइल इनके हवाले जा चुकी है और ये मिसाइल अपने डेवलपमेंट स्टेज को पार करते हुए अब ऑपरेशनल कर दी गई है। तो इसे प्री इंडक्शन टेस्ट या फिर यूजर ट्रायल वगैरह आप कह सकते हैं। जब आप अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे तो सबसे पहले तो यही निकलकर सामने आता है कि कोई भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अगर है तो उसकी रेंज एटलीस्ट 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो एक तो इसमें अग्नि प्राइम सूटेबल मिसाइल है, उसकी रेंज भी अप्रॉक्स इतनी ही है, यानी 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर के बीच वाली है वो। इसी के साथ साथ यहाँ पर अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये संभवतः K-15 सागरिका मिसाइल हो सकती है, जो कि एक SLBM है और इसे हम लोग हमारी परमाणु सबमरीन INS अरिहंत से लॉन्च करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर ये वही मिसाइल है यानी K-15 सागरिका मिसाइल SLBM और उसके न्यू वेरिएंट का यहाँ पर परीक्षण किया गया है, तो यहाँ पर जो संभावनाएं देखी जा सकती है उन संभावनाओं में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके वॉरेट के अंदर बदलाव किया गया होगा। संभवतः इसकी रेंज कुछ हद तक और बढ़ा दी गई होगी। जैसा कि ये पहले 750 किलोमीटर की रेंज देती थी, तो संभवतः इसे और आगे तक लेकर गए होंगे, यानी 1500 किलोमीटर के आसपास। इसके अतिरिक्त इसमें MIRV का परीक्षण किया गया हो, जो कि इन फ्यूचर हम लोग हमारी K4 और K5 में भी इंटीग्रेट करें। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि अगर ये अग्नि प्राइम मिसाइल है तो ये हमें एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के ऊपर, क्योंकि ये एक तो भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो कि रेल लॉन्चर के साथ आती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये MARV से कैपेबल है, यानी इसकी जो वॉरेट है वो अपने टर्मिनल फेज में मैनवर्स कर सकते हैं। तो दुश्मनों के जो BMD सिस्टम होते हैं, जिन्हें कि स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल्स को बीच में रोकने के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं, उनको भी ये चकमा दे सकती है, क्योंकि इनके जो वॉरेट है वो लगातार मैनवर्स करते हैं और अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। ये चकमा देने में माहिर होते हैं। तो इस तरह की ये मिसाइल भारत को चाइना और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों के खिलाफ काफी ज्यादा एज दे सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ तो इसको इस्तेमाल आप कैसे भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली चाइना की बात की जाए तो चाइना के खिलाफ ये उन एरियाज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है जो कि लोकेटेड है चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत के अंदर। यानी तिब्बत में जितने भी चाइना के सैन्य बेस हैं, जो मिलिट्री बेस वगैरह हैं, जो एयर बेसेस वगैरह हैं, इन सभी के खिलाफ ये हमें बहुत ही अच्छा डिटरेंस देने वाली है। अग्नि प्राइम के इस्तेमाल के बाद हम लोग चाइना के इन सभी इलाकों के ऊपर, इन सभी अड्डों के ऊपर सटीकता से हमला कर सकते हैं, निर्बाध वो भी, यानी बीच में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। और उसके बाद जिस हिसाब की तबाही मचेगी उन इलाकों में, चाइना का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज नहीं रह पाएगा। तो खैर यहाँ पर नहीं भी अगर बताया गया है कि ये कौन सी मिसाइल थी, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी रेंज क्या थी, तो इसके बावजूद हम लोग ये मान सकते हैं कि जो भी मिसाइल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मिनिमम इसकी रेंज 985 किलोमीटर तो रही होगी, जितना कि नोटाम जारी किया गया है। अब इसके हिसाब से आप भी अपना आकलन नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड को कांग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा।